हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। इफ़ यू आर न्यू हियर, वेलकम। अगर आप पहले से वीडियोस देखते हैं मेरे तो शुक्रिया, धन्यवाद। राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। भगवान आपको आशीर्वाद दे, आपको सिक्योरिटी दे, लाइफ में आपके वेल्थ दे और आपकी जो मेहनत है उसमें चार चांद लग जाएं। ये मेरी दुआ प्रार्थना है। यहाँ हमारी अग्निदेव तो आ चुके हैं, ठीक है। आप सभी लोग भी जल्दी जल्दी आ जाइए। एंड रीडिंग होने वाली है थर्ड पार्टी के ऊपर। मैं जानती हूँ काफ़ी लोग जो हैं उनकी लाइफ में उनके पार्टनर के अलावा एक थर्ड पर्सन आ गया जिसने आपकी लाइफ को रुइन कर दिया है। अभी उनके बीच में क्या चल रहा है और आप इन दोनों के बीच में जो झूल रहे हो, आपकी जो सिचुएशन है, हम वो देखने वाले हैं कि कब तक आपको न्याय मिलेगा। ये थर्ड पार्टी लव रिलेशनशिप में भी हो सकती है और फैमिली में भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यू हैव टू टेक इट। एंड जो रेजोनेट करे उसको लेना, जो रेजोनेट ना करे उसको जाने देना। सो देयर इज़ 3 डेक, 1 2 एंड देयर इज़ थर्ड वन। ऑल आर चार्ज्ड। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। बट की करंट एनर्जी क्या है, एंड पहले उससे आपकी एनर्जी हम ग्रैब कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी एनर्जी को ग्रैब कर लेते हैं। आपका सिचुएशन आपको पता चल जाएगा तो और भी अच्छा होगा आपके लिए चीज़ों को देखना। एंड थर्ड पार्टी की एंट्री, थर्ड पार्टी का कर्मा, थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन, पार्टनर की फीलिंग फॉर यू, सब कुछ हम देखने वाले हैं। कार्ड शफल कर लिए थे मैंने, पर फिर भी मैंने दोबारा से आप लोगों को कार्ड शफल करके दिखा दिया क्योंकि ये ऑन द स्पॉट रीडिंग होती है। सोलमेट, आपके पार्टनर और आप सोलमेट हैं, यानी कि आपके जब रिश्ते की शुरुआत हुई तो इट वॉज अ डीप रिलेशनशिप जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे इमोशन शेयर किए हैं। आपने आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज है अपने पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर के बाद मतलब प्रेजेंट है इम्पार्शियलिटी एंड देन है इम्पेशेंस। ओके, देन डिस्कवरी। ओके, यूनिवर्स गाइडेंस, एनलाइटमेंट, थर्ड पार्टी, इंस्टिंक्ट। कुछ कार्ड एक्स्ट्रा है वो मैं नहीं लूँगी। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, what third party did with my viewers. 2 cards. Workaholic, release. Okay, it's very sad. And grief. Okay, यहाँ पे कार्ड्स निकल के आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, ग्रीफ का कार्ड है, ठीक है। आपके जो पार्टनर के साथ आपके जो रिलेशनशिप थे वो शुरू में बहुत ही अच्छे थे, नो डाउट। सोलमेट का कार्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो। जब आपके पार्टनर और आप मिले तो आपने एक लाइफ को बहुत अच्छे से जीने की और आगे फ्यूचर को बहुत अच्छे से कैरी करने की एक प्लानिंग करी। एंड आपको कभी कभी पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ऐसा था कि कई चीज़ें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो बिगनिंग हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी। जो चूज़ आपने एक दूसरे को किया वो बहुत सोच समझ के किया था। एंड जो भी आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग थी वो एक सोलमेट वाली थी। मतलब आपको और आपके हस्बैंड को ये था कि बात ना हो बट एक दूसरे को देख लिया वही इनफ होता था। मतलब इतना आपके बीच में क्लोजनेस थी। तो आपका ना जो क्राउन चक्र था बहुत ओपन था दोनों का। एंड जो आपने टाइम बिताया है पास्ट में वो बहुत अच्छा रहा है। प्रेजेंट में यानी कि बाद में क्या हुआ कि इम्पार्शियलिटी, आपकी लाइफ में इम्पार्शियलिटी आने लगी, इम्पेशेंस आने लगा। इम्पार्शियलिटी मतलब आपको उतना टाइम ना देना, अनअवेलेबल रहना आपके लिए। बट ऐसा तो बहुत बार होता है कई लोगों की लाइफ में कि कोई अनअवेलेबल है, उसकी लाइफ में उतना पार्टनर ध्यान दे रहा है बिकॉज ऑफ वर्क। बट यहाँ पे वर्क रीज़न नहीं था, यहाँ पे कोई और रीज़न था। वो रीज़न आपको नहीं पता था। एंड वो रीज़न आपको जब तक पता चला बहुत देर हो गया। आप काफ़ी इम्पेशेंस होते थे और काफ़ी बातें जो थी वो अब झगड़े में बदलने लग गई थी आपकी। इस तरह की सिचुएशन आपकी हो गई थी। इम्पार्शियलिटी आपके साथ हो रही थी घर में भी। अगर फैमिली वाइज देखा जाए तो अगर फैमिली में रहा होगा तो आपके साथ आपके जो बड़े हैं उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया और आपके इस इम्पार्शियलिटी जो हो रही थी वो आपके पर्सन को आपको समझाना मुश्किल हो गया। और जब उन्होंने नहीं समझा तो मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पे क्रिएट हो गई। तो चीज़ें ना तो आपके पार्टनर फैमिली में बैलेंस कर पाए और अगर लव लाइफ में है तो भी बैलेंस नहीं कर पाए आपके प्यार को, आपके समर्पण को, आपके इम्पोर्टेंस को।
तो इम्पार्शियलिटी आपके साथ बहुत हुई है एंड आपने ना बहुत कुछ सहा है और फिर भी आप स्माइल करते रहे, फिर भी आप चीज़ों को अच्छा हो जाएगी ऐसा सोचते रहे और आपने बहुत कोशिश तो अपनी बहुत की है, बट आपके पार्टनर ने आपको पेन दिया है। एक पेन इसने कैरी किया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे पेन लिखा हुआ है, तो देयर इज़ ना आगे बढ़ते रहे, आपने कुछ सोचा नहीं। होती थी बातें लेकिन आपने उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड आपने अपनी, बिकॉज यू आर आर्टिस्टिक पर्सन, आपके अंदर बहुत टैलेंट है एंड आप कैसे भी सिचुएशन को झेल जाते हो और आपके अंदर है कि आप ना कैसे भी सिचुएशंस में अपने आप को मोल्ड कर लेते हो। तो आपने कहा कि मेरे अंदर इतनी एक वाटर की तरह है आप, जैसे वाटर को किसी भी उसमें डालो बर्तन में वो वैसा बन जाता है, गिलास में डालो तो गिलास जैसा, जग में डालो तो जग में जैसा, मग में डालो या बाल्टी में डालो तो वैसा। तो आप भी वैसे ही बन जाते थे जैसे सिचुएशन मिली, लेकिन आप हर्ट बहुत होते थे, फिर भी आप चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया और आपने कहा मैं अपनी मेहनत और अपनी लगन से, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ऑल टाइम रीडिंग है ये, और टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। सो आपने कोशिश की, बट अब आप ना अपना पेशेंस लूज़ करने लगे क्योंकि चीज़ें आपके लिए बदल ही नहीं रही थी, क्योंकि आप जिस रीज़न के साथ चल रहे थे वो रीज़न तो था ही नहीं। कभी आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं चीट कर रहे थे, वो आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों में चिल्लाना शुरू हो गए थे। आप या तो बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे या बात करेंगे तो वो बात आपकी बिगड़ेगी ही। उनके पास शब्द ही नहीं बचे आपके साथ शेयर करने के लिए। आप अकेले अकेले अपनी इमोशनल हेल्थ को संभालने लगे, बट पार्टनर के पास उतना समय ही नहीं था आपकी इमोशनल हेल्थ को समझे। कॉल मैसेजेस करना बंद कर दिया। एक टाइम ऐसा आ गया कि आपको कभी डांट दिया। आप बाबा कोशिश करो कि आपके इमोशंस को समझा जाए, कोशिश करो कि आपकी जो बात है उसको आपका पार्टनर समझे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपको अवॉइड करना उन्होंने शुरू कर दिया था। एंड यू आर इन द सिचुएशन जहाँ पे आप इम्पेशेंस हो गए थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। एंड आपने ना इस पीरियड में जब आपका पर्सन आप पे ध्यान नहीं दे रहा था, आपने अपनी खुद कुछ अपने अंदर एक जो आपका टैलेंट है, जो भी आपका एक आप वर्किंग होंगे डेफिनेटली, तो आपने उस पर ध्यान देना शुरू किया। आपने नए फ्रेंड्स बनाए, अपनी ज़िंदगी पे अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि आप जिस रीज़न के पीछे भाग रहे थे वो रीज़न तो था ही नहीं। आप सोच रहे थे कि आपका पर्सन जो है वो कुछ वक्त की वजह से बदल रहा है या किसी और, क्योंकि आप इस बात पे बिलीव करने को तैयार नहीं थे कि आपका पार्टनर को चीट कर रहा है या थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है। मैं लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके बारे में बोल रही हूँ। एंड फैमिली में भी कभी आपने अच्छा कर दिया घर पे तो आपकी वाहवाही हो गई, और थोड़ी सी एक जो 2 बार आपकी कोई गलती हो जाए तो फिर सब लोग आपके ऊपर चढ़ जाते थे। इवन आपके पार्टनर भी आपका साथ नहीं देते थे। तो आपका ना जो इतना अच्छा आपका जो एक ऑरा रहा है, आपका कोई ना कोई एंजल आपकी तरफ रहे, आपके जो स्पिरिचुअल जर्नी थी उस वजह से आपके गॉड आपके साथ रहे, तो आपने जो भी आप इजीली सब कुछ झेल जाते थे और आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती थी एंड सबको लगता था सब कुछ अच्छा है। बट आपको ये बात चुभती थी कि चलो सबको तो लग रहा है अच्छा है, लेकिन कम से कम मेरा पार्टनर तो मुझे समझे। आप काफ़ी धीरे धीरे एनलाइटमेंट होने लगा कि या मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझने वाला है और मुझे अपनी ज़िंदगी को खुद ही अपने हाथों में लेना पड़ेगा। आपने भगवान से कई बार दुआ मांगी, कई बार प्रार्थना करी, बहुत सारे रिचुअल्स भी आपने किए होंगे। आपने अपने फ्रेंड से भी सलाह मांगी, उनसे भी आप गाइडेंस लेते रहे। आप किसी चीज़ों के ऊपर जिन बातों में आपके पार्टनर आपके साथ एग्री नहीं होते थे, आप उनके बारे में बात करने लगे। बट आपको लगा कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो आपके प्रति चेंज होता जा रहा है एंड देयर इज़ अ रीज़न ऑफ मैनिपुलेशन। यहाँ पे कोई उनको आपके पीठ पीछे मैनिपुलेट कर रहा था। ये कोई भी घर का पर्सन हो सकता है, 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग कोई भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और किसी की लाइफ में 1 हो सकता है, ठीक है। फुल मून में ये इनके ऊपर स्पेल किया गया ताकि ये जो सोलमेट हैं, आप और आपके पार्टनर, इनके बीच में क्या आ जाए, इम्पार्शियलिटी आ जाए, इम्पेशेंस आ जाए और इनका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें करी गई हैं। आपके ऊपर तो कोई असर हो नहीं पाया क्योंकि यू आर द पर्सन, आपकी कोई पास्ट लाइफ में भी स्पिरिचुअल जर्नी रही है जिसे आप अभी कंटिन्यू कर रहे हो, इसीलिए आपके क्योंकि कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग थे। हालांकि दुख आपकी लाइफ में आना था तो आ गया किसी न किसी तरीके से, क्योंकि कर्मा तो फॉलो करते ही हैं। ये लोग आपकी लाइफ में आने थे तो आ गए। बट आपने क्या किया, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा। कुछ ना कुछ आपके ऊपर जुपिटर जो है आपके और जो सन है उनकी वजह से आपके जो ग्रह हैं वो मजबूत रहे, सन और जुपिटर मजबूत रहे, इस वजह से आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो पाया। लेकिन आपके पार्टनर के वीक रहे और इजीली उनको
आपके लिए भड़का दिया गया, आपको परेशान करने के लिए। आपके पार्टनर के मुंह होता था, लेकिन शब्द उनके पीछे जो उनको भड़का रहे हैं वो होते थे। तभी आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाते थे, बट ये बातें आपको अब समझ में आने लगी, क्योंकि यहाँ पे एनलाइटमेंट का कार्ड है। कुछ ना कुछ आपके सामने आया, कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील हुआ, तो आपको लगा ओ दिस इज़ द रीज़न। आपने कुछ सुना अपने बारे में किसी को गॉसिप करते हुए। डेस्टिनी, इम्पार्शियलिटी के नीचे एक कार्ड आया डेस्टिनी, जो इम्पार्शियलिटी को डिफाइन करता है। ये लोग आपके साथ कार्मिक हैं, ठीक है, जो भी आपको परेशान करते हैं, चाहे फैमिली में हो चाहे लव लाइफ में हो। दैट्स वाई ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, ठीक है। अब क्या है, आपका पार्टनर आपके प्रति बिल्कुल ही नेगेटिव दिख रहा था, जैसे कि ब्लैक पर्सन है, एक वाइट पर्सन है, दोनों कपल हैं। एंड यहाँ पे भी एंजल जो है एक नाराज़ है, एक काम है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ आप लोगों के जो एंजल हैं उनमें, मतलब जो आपके समझो जो एंजल पक्ष है ना आप दोनों के, चाहे आप मेल हो या फीमेल, दोनों के एंजल पक्ष भी जो है आपस में लड़ रहे थे, पितृ पक्ष जिसे हम बोलते हैं। वैसे तो ये डिफरेंट एंगल हो गया, बट या ये भी इस कार्ड में ये बताया जा रहा है। आप दोनों की पार्टनर मतलब इतने नेगेटिव है, फिर भी देखो दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से। तो मतलब इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी, इतना मैनिपुलेशन होने के बावजूद भी, इतना आप लोगों के प्रति हेट होने के बावजूद भी, घर में हो या फिर उस थर्ड पार्टी की वजह से जो उसने क्रिएट किया, स्टिल यू आर टॉकिंग, स्टिल यू आर शेयरिंग समथिंग, स्टिल आपकी लाइफ बीच में गिव एंड टेक चल रहा है। और ये बात, इतनी छोटी सी बात जो थोड़ी बहुत बच गई है रिलेशनशिप में, वो भी थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही। थर्ड पार्टी कुड बी इन फैमिली। अब यहाँ देखिए दो कार्ड्स आपको मैं बताती हूँ। एक है आपके पास यहाँ पे डिस्कवरी का कार्ड, जहाँ पे देखो हार्ट चक्रा ओपन है आपके पार्टनर का, है ना। एंड जस्ट बाद इनसिक्योरिटी, यहाँ पे देखो हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है। देयर इज़ अ डेविल, डेफिनेटली देयर विल बी अ स्पेल, डेफिनेटली देयर विल बी अ छेड़छाड़ हुई है एनर्जी से आपके पार्टनर की, मैनिपुलेशन हुआ है। यहाँ पे उनकी आंखों पे सैडनेस है, उनकी हेल्थ इफ़ेक्ट हुई है, उनका हार्ट में कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम उनको देखने को मिली है जो हेल्थ वाइज हो। एंड उनको तो हेल्थ वाइज इफ़ेक्ट हुई है ये बात। अब कुछ चीज़ें हुआ क्या कि आप, क्योंकि एक एनलाइटेंड पर्सन है, आपके साथ क्या हो रहा है कि आपकी तरफ जो स्पेल भेजा जा रहा है वो आपको नहीं लग रहा है। वो सब कुछ सारा का सारा कहाँ लग रहा है, उन्हीं के औलाद में, उन्हीं की फीमेल, जो अगर फीमेल हो या मेल हो, जो भी उनकी बेटी हो या बेटा हो, उन पे ही लगने लगा ये सब। और ये जो उन पे लगने लगा तो आपके पार्टनर को लगा कि आप और ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी ही चलाते हो। उन्होंने अपने दिमाग में आपके लिए एक अलग ही इमेज बना लिया आपके पार्टनर ने। एंड उस इमेज को तोड़ना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल है इस वक्त। बहुत ही हार्ड टाइम्स आप गुजर रहे हो और गुजरे हो, ठीक है, अपने पार्टनर को मनाने में। आपके पार्टनर आपको आपकी लाइफ से एक एक करके सारे कलर्स पिक करके हटाते रहे। यू आर वेरी कलरफुल पर्सन, है ना। एक चेयरफुल लड़की या एक लड़का हम कहेंगे, जो हंसता है, हंसाती है, खुशी खुशी रहते हैं। सॉन्ग सुनने का आपको बहुत शौक है, पेंटिंग करने का कोई शौक है, कोई ना कोई हाथ में आपके हुनर है। कलरफुल लाइफ आपको बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, नेचर के करीब जाना बहुत पसंद है। एंड कुछ ना कुछ कलर से रिलेटेड आप कुछ बिज़नेस हो सकता है आपका। एंड आपका कुछ किड्स के साथ बिज़नेस हो सकता है। एंड यहाँ पे वुड का भी बिज़नेस मुझे दिख रहा है, किसी का वुड आ रहा है यहाँ पर। एंड जो कलर हैं यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट जो हमारे रेनबो में होते हैं वो हैं। और रेनबो कलर न्यूनेस को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो आप हमेशा इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करते रहे, कम्युनिकेशन करते रहे। वर्कहॉलिक हो गए आपने भी अपने समय को संकुचित कर लिया, बहुत कुछ किया है आपने, अपना एफर्ट आपने पूरा दिया है। तो इसलिए कभी इस रिश्ते में अगर आप डाउन फील करते हैं तो ऐसा मत सोचिएगा आपने अपना पूरा एफर्ट दिया है। बट आपके पार्टनर ने उतना एफर्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन आपके पार्टनर की हम गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर स्पेल हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है। दैट्स वाई ही और शी नॉट इन ऑन देयर राइट नेचर, ट्रू नेचर। उसमें नहीं है वो अपने नेचर्स में। आप तो अपने आपको काम पे बिज़ी कर चुके थे, लेकिन आप ना पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। वो जो पास्ट में उसने सॉरो आपको दिया है, आपके उस पर्सन ने आपको जो इतना ट्रैजिक मोमेंट दिया है, ऐसा आपको धोखा दिया है कह सकते हैं, या आपके पूरे अरमान पूरे चकनाचूर कर दिए। देखिए बारिश में किस तरह से ये लेडी अपने कानों पे हाथ रख रही है कि आप बातें सुन के थक चुके हैं, आप ताने सुन के थक चुके हैं। आपको एक ऐसा लगता था आपको कि यहाँ पे UFO ये शो कर रहा है कि आप सोचते थे कि नए वर्ल्ड में चले जाओ, यहाँ छोड़ छाड़ के सब कुछ। आपको लगता था
मेरे ये जो ग्रेव यार्ड दिख रहे हैं ना यहाँ पे सारे, आपको लगता है मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं एंड कोई बात आपको नज़र नहीं आ रहा था। ये ऐसे रोए हो आप इतने बिलक बिलक के, ये इतना ग्रीफ में आप रहे हो। ग्रीफ का कार्ड है यहाँ पे, बहुत ग्रीफ में आप रहे हो। तो ये आपकी स्टोरी जो है ना बहुत ही दिल को दर्द देने वाली स्टोरी है। मतलब आपने इतने एफर्ट्स कोई करेगा तो अब आप मतलब आप थक चुके हो कि आप इतने एफर्ट करने के बाद भी अगर इस रिश्ते में आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो अब आप चाह रहे हो कि मूव ऑन करना, बट स्टिल आप वो बातें आपको चुभती हैं, परेशान करती हैं, बट आप इससे निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी का अभी क्या करंट सिचुएशन है। लेट्स सी बाय आवर मिनी कार्ड्स। थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्या है, प्लीज़ टेल अस। आर्कएंजल माइकल, थैंक यू यूनिवर्स। थर्ड पार्टी की क्या सिचुएशन है, प्लीज़ बताएं कार्ड्स। ओके, स्टिल इन अ स्पेल, टू ऑफ वॉन्ड। कार्ड आपको विजिबल है? दिस इज़ द टू ऑफ वॉन्ड कार्ड। यहाँ पे एक पर्सन है, उसके हाथ में एक ग्लोब है या फिर एक क्रिस्टल बॉल हम कहेंगे। कैट इज़ देयर एंड हाथ में एक वॉन्ड है। देयर इज़ अ 2 कैट एंड 1 लिजर्ड। और एक पर्सन है जो ऐसा दिख रहा है जैसे किसी फ्यूचर को देख सकता है। तो दिस थर्ड पार्टी गोइंग टूवर्ड टू टेक द टैरोट रीडिंग फॉर यू। ज़रूर वो आपके लिए टैरोट रीडिंग सुनती है, किससे लेती हैं या फिर कोई स्पेल करवाती हैं आपके लिए। ये आपकी जो थर्ड पार्टी है ये सब काम चोरी छुपे करती है क्योंकि इसने अपना हेड ढका हुआ है रेड कपड़े से। इसके साथ 2 ब्लैक कैट हैं, इसका मतलब आपके लिए नेगेटिविटी भर भर के है। जो हमारा लेफ्ट एंड राइट होता है वो हमारा, तो लेफ़्ट जो होता है वो हमारा फीमेल एनर्जी को शो करता है और जो हमारी राइट बॉडी होती है वो मेल एनर्जी को शो करती है। तो आप देखिए कि उसके लेफ़्ट एंड राइट दोनों में कैट बैठी हैं। तो हम कैट को एक स्पेल, कैट को हम एक एनर्जी जो कि थोड़ा सा ब्लैक एनर्जी होती है उसको हम देख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ उन्होंने आपके जो ऊपर किया है उनका असर, उस ब्लैक मैजिक का असर उनकी बॉडी में भी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि थर्ड पार्टी ने, अगर चाहे वो फैमिली में हो, आपकी कोई मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या जेठ जेठानी ताऊ, इस तरह की कोई भी पड़ोसन मौसी, इस तरह की कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपकी कोई स्पेल करने वाली लेडी या कोई जेंट्स है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई असर नहीं हो रहा है। उसके बॉडी में भी इफ़ेक्ट आ रहा है, उसकी बॉडी में भी वही चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, नेगेटिविटी अराउंड इट। एंड ये जो भी मैजिक किया गया है ये ओन खुद से किया गया है कई लोगों की रीडिंग में, और कहीं किससे पूछाया भी गया है कि इनके फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर जान लिया गया है और उस फ्यूचर को ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई है। तो थर्ड पार्टी की जो करंट एनर्जी है वो अभी यही है, वो आपको वॉच कर रही है, आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, आपका क्या फ्यूचर गोल है। तो क्योंकि हार मानने वालों में से हो नहीं, आप तो हार नहीं मान रहे हो, लेकिन थर्ड पार्टी आपको हराने की पूरी कोशिश कर रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है इस वक्त। लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जी नाउ। एस ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि आपको वो किसी चीज़ में कमी नहीं देना चाहते। देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे ये कहता है कि चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो जाएंगी। यहाँ पे पेंटिकल्स है, आपके पार्टनर ने एक हाथ में एक जादू की छड़ी पकड़ी हुई है। एंड क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कैट, तो स्पेल का असर इन पे कम है क्योंकि कैट थोड़ा दूर बैठी हुई है। एंड बिहाइंड इनके जो है सन है, तो हम इसको न्यू बिगनिंग से कंसिडर करेंगे। लॉर्ड ऑफ बिग ग्रीन ग्रास अराउंड हिज फीट। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी इमोशन आने वाले टाइम पर ये आपको लुटाएंगे, आपको पूछेंगे। एंड इनके इमोशन जो बेस है वो आपसे ही शुरू है क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। ये शुरू में ही आ गया था, ठीक है, बिकॉज ही इज़ योर सोलमेट। तो ये एनलाइटमेंट होगा। पर करंट एनर्जी क्या निकल के आई है, अभी ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी और जिस टाइप से भी इनको सबको सेटिस्फाई करना है, फैमिली हो चाहे लव रिलेशनशिप हो, सेटिस्फाई करने के लिए इनको लगता है एक पेंटिकल यानी कि एक पैसा ही है। बट एनर्जी इनकी स्लो है आपके लिए, ये उतनी एनर्जी में नहीं दिखते हैं आपके तरफ। अभी आपके लिए गाइडेंस क्या है हम वो देख लेते हैं। आपके पार्टनर का जो करंट एनर्जी है वो उतना अच्छा नहीं है और अभी ये पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ये क्या गाइडेंस है, लेट्स सी।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए बहुत अच्छी गाइडेंस आपके लिए आई है। बस यही तो इस कार्ड्स की क्वालिटीज़ है ना, इन्हें राइट टाइम पे राइट चीज़ देनी होती है, बतानी होती है। दिस इज़ योर कार्ड एंड दिस इज़ यू वुड बी 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप देख रहे हो उस लेडी के हाथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हाउ शी इज स्टैंडिंग वेरी कॉन्फिडेंटली। ऐसा कब कौन खड़ा होता है जब उसको सब कुछ मिल जाता है। एंड लुक एट द ड्रेस, देयर इज अ 2 कलर इन द ड्रेस, दैट मीन्स आपका 2 साइड है। अगर आप एक बहुत ब्यूटीफुल समझदार लड़की हैं या स्मार्ट टैलेंटेड लड़के हैं तो आपको ये भी पता है कि कब लोगों को उनकी जगह दिखानी है। हालांकि आपने अभी वो साइड दिखाया नहीं है, बट यू विल बी रेडी। समय आपको तैयार कर रहा है उन चीज़ों के लिए, उन पल के लिए, एंड वन डे यू विल बी ब्लास्ट। और आप अपनी जो चेयर है ना उसे खींच के अपने हाथों से लेंगे और कहेंगे दिस इज़ माई थ्रोन, दिस इज़ माई प्लेस एंड यू थर्ड पार्टी जस्ट माई प्लेस एंड गेट आउट फ्रॉम इट एंड यू विल बी द किंग, यू विल बी द क्वीन ऑफ योर ओन जर्नी। दिस इज़ वॉट हैपनिंग विद यू इन फ्यूचर। इस कार्ड को याद रखिएगा, ये कार्ड आपके लिए इसीलिए निकल के आया है। थर्ड पार्टी आपके सामने पानी भरेगी। थर्ड पार्टी क्या, जो भी आपके दुश्मन होंगे, जो भी शत्रु होंगे आपके, वो ऐसे ही आपकी लाइफ में दूर चले जाएंगे, ठीक है। एंड आपका तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो डियर, जब इससे गुजरे हो ना, जब ये देखा है ना रिलीज़, तो अब ये भी देखो जहाँ आप ऐसे स्टैंड हो, ऐसे खड़े, समय का पहिया घूम रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके लिए गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू, करंट एनर्जी एंड थर्ड पार्टी का बता दिया मैंने आपको। आप इससे रिलेट कर पाओगे एंड इसका आने वाले पार्ट हम आगे भी आपसे शेयर करेंगे। अभी हम देख लेते हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। चूज़ वन कार्ड, ओके। विच विश इज़ गोइंग टू फुलफिल? वन कार्ड एंड दैट इज़ सेकेंड कार्ड। जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड, अगर दोनों ही करें तो दोनों भी चूज़ कर सकते हैं, बट पॉज करिए वीडियो को एंड चूज़ कर लीजिए। यहाँ बहुत सारे लोग कुछ डिसीजंस लेने पे अटके हुए हैं एंड दे वांट टू टेक दैट डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल। बट हम बात करते हैं कि कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है। 1 and 2, प्लीज़ चूज़ 1, 2, एनी। ओके, लेट्स फाइंड आउट 1 कार्ड। देख रहे हैं क्या निकल के आया है? लुक एट द कार्ड। रीडिंग किसके ऊपर है? थर्ड पार्टी के ऊपर है। द कार्ड इज़ थर्ड पार्टी। तो आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है? ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाने वाली है। क्या इसके आगे और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है? आपको जो भी दर्द दिया है इस थर्ड पार्टी ने, अब ये झेलेगी। आपको जो दुख दिए हैं वो थर्ड पार्टी झेलेगी। आपकी ये विश, आपका ये रिवेंज, आपका ये वक्त बदलने वाला है और ये प्रूव हो जाएगा कि इस दुनिया में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अच्छे हैं। ऐसे लोगों को फल भर भर के मिलता है। वो उठते ज़रूर हैं, ऊंचा बड़े उड़ते हैं दूसरों को दुख ही दे के, लेकिन एक बार में वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं। एंड ये आपकी स्टोरी में पूरा होने वाला है। थर्ड पार्टी गोइंग टू एंड, ओके, आपकी लाइफ से जाने वाली है। चैप्टर क्लोज होने वाला है। प्लीज़ क्लेम दिस कार्ड, क्लेम इट राइट नाउ। सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक द वीडियो, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड द चूज़ किया ना। आपकी क्या विश पूरी होने वाली है? आप कोई हायर स्टडी करेंगे, आप कोई हायर पोजीशन पे जाएंगे आने वाले टाइम पे। आप अगर स्टडी कंप्लीट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे ही। एंड यू आर विल बी अ हाई स्पिरिट एनर्जी। वो जो लास्ट में आया था ना व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, मैंने कहा था कि आप बोलेंगे ये मेरा थ्रोन है, आई विल सिट ऑन दिस। ये कार्ड आपको भी अच्छे से रेजोनेट कर रहा है। आप एक ऐसी इन्फ्लुएंसर बनेंगे। लोग आपके पास आएंगे पूछने के लिए कि हमारा ये चीज़ बताओ। आप बहुत स्पिरिचुअल, आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से ज्ञान मिलने वाला है। आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाला है। कुछ ना कुछ आपको भगवान की तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है स्पिरिचुअलिटी का। प्लस आपको मिलने वाली है एक ऐसा थ्रोन, ऐसी गद्दी जहाँ पे आप बैठ के खुद डिसीज़न लेंगे। एंड आपकी जो स्टडी है, अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कुछ पढ़ाई करने का सोच रहे हो, स्टडी करो, तो वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी। इस लेडी के पीछे आप देखोगे तो बहुत सारे ग्रेप्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे
पौधे हैं जो ग्रीनरी को शो करते हैं, एंड बी एंड जी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपके यिंग यांग एनर्जी को, यानी कि अर्धनारीश्वर की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करता है। आपकी जो एनर्जी वो बहुत हाई होने वाली है, और वो हाई एनर्जी के साथ आप लाइफ को जीने वाले हो। मतलब आप अपने फुल ऑफ वो आपने कभी ये सुना है माइंडफुलनेस, उसमें आने वाले हो आप, जहाँ पे इंसान को पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कुछ मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? खुश रहना। तो ये आपकी विश फुलफिल होने वाली है कि आपके जो काम हैं जो भी अटके हुए हैं वो बनने वाले हैं। ये है इस कार्ड का मतलब। तो आपके काम अटके हुए बनने वाले हैं। थर्ड पार्टी 1 आपकी लाइफ से जाने वाली है। 2 आपके जो भी सोल पर्पस है वो कंप्लीट होगा, पूरा होगा। एंड अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं तो आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए अभी के अभी। एंड मिलते हैं आपको अनदर रीडिंग में थर्ड पार्टी की, पार्टनर के करंट थॉट के अकॉर्डिंग। मुझे इस वक्त किसी की बहुत गहरी एनर्जी पिकअप हो रही है, जो बहुत ही सेटिस्फाई फील कर रहा है इस रीडिंग को देखते हुए। तो अगर आप उनमें से एक है तो प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्लेम कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। एंड फॉर राइट नाउ आई वांट टू से थर्ड पार्टी जितनी जल्दी रिमूव हो जाए और जल्द से जल्द आपको अपनी पोजीशन, अपनी गद्दी, अपना प्रमोशन मिल जाए, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अप हो जाए, इस चीज़ को हम क्लेम करेंगे आपके लिए। एंड मेरे साथ बोलिए राधे राधे। मिलते हैं आपको दूसरी रीडिंग में। थैंक यू।